बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे भाइयों, अज़ीज़ साथियों। आज मैं इस वीडियो में आपको कुल हुवल्लाहु अहद का एक अमल बताऊंगा। ये जो नक्श है ये बराए मोहब्बत के लिए है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं या आपका दिल किसी के ऊपर आ गया है, आप उससे जायज़ मोहब्बत करना चाहते हैं और जायज़ तरीके के साथ उसके साथ निकाह और शादी करना चाहते हैं, अगर आपकी ये दिली मुराद है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, दोनों ये अमल कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा अमल है। अगर आपका कोई ऐसा नेक इरादा हो तो अल्लाह पाक का नाम लेकर सबसे पहले तो आपने अपना मतलबा मकसद अपने जहन में रखना है। उसके बाद आपने इशा की नमाज अदा करने के बाद बावजू हालत में इस तरीके से कुल हुवल्लाहु अहद का आपने नक्श बना लेना है। उसके नीचे ज़रा गौर फरमाएं, फ़लाँ बिन फ़लाँ, उस शख्स का नाम जिस शख्स का दिल आप नरम करना चाहते हैं या उसको अपनी तरफ करना चाहते हैं, उसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं। फ़लाँ उसका नाम आएगा, बिन लगाकर उसकी वालदा मोहतरमा का नाम आएगा। यहाँ पर आपने 3 मरतबा अलहुब लिखना है। अलहुब 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 3 मरतबा अलहुब लिखने के बाद उसके बाद आपने यहाँ पे जगह नहीं है, आपके पास जगह होगी तो आगे आपने लिख देना फ़लाँ बिन फ़लाँ। आपने अपना नाम बिन लगाकर आपने अपनी वालदा मोहतरमा का नाम। उसके बाद आपने इस नक्श का इस्तेमाल इस तरीके से करना है। उसके बाद आपने कुल हुवल्लाहु अहद 313 मरतबा इसका विर्द करना है, वजीफ़ा पढ़ना है पूरी सूरत का। जब आप सूरत इखलास 313 मरतबा पढ़ लेंगे, उसके बाद आपने अल्लाह पाक से अपने मतलबा मकसद में कामयाब होने के लिए दुआ मांगनी है। और इस नक्श को उस शख्स के घर में आप दफन कर दें। अगर आप दबा नहीं सकते, उस शख्स के घर के आसपास कर दें। आप ज़रूरी नहीं है कि उसके घर में, जहाँ से उसका गुज़र हो, जहाँ से वो गुज़रता है आपका महबूब। इंशाअल्लाह ताला 7 दिनों के अंदर अंदर वो शख्स आपसे रब्ता कर लेगा, उस शख्स का दिल आपसे नरम हो जाएगा इंशाअल्लाह। और ये जो वजीफ़ा है सूरत इखलास का, ये आपने 7 दिन हर रोज़ इशा की नमाज अदा करने के बाद बावजू हालत में ये पढ़ना है। आपने वजीफ़ा 313 मरतबा सूरत इखलास का। उसके बाद रोज़ाना अपने मतलबा मकसद में कामयाब होने के लिए दुआ मांगनी है। मैं एक चीज़ आपको दोबारा समझा दूं कि ये जो वजीफ़ा है सिर्फ़ जायज़ मकसद के लिए है, नाजायज़ मकसद के लिए हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, वरना कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। उम्मीद है आपको मेरा ये बताया हुआ अमल पसंद आया होगा सूरत इखलास का। इस वीडियो को दूसरे भाई बहनों तक ज़रूर पहुँचाएँ। अगर कोई चीज़ ना समझ जाए तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे जितने भी अमल हैं वो मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर सकूं। जज़ाकल्लाह।